कहा है सर्वे रोग मलावश लंघनम परम औषधम। एक बार फिर से सुनिए, सर्वे रोग मलावश लंघनम परम औषधम। इसका मतलब ये है कि जितनी भी बीमारी है आपके आसपास वो सारी एक ही जगह से अराइज होती है और वो है आपका पेट। पेट में जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उसमें मल जमा हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाता है, तो ये सारी बीमारियां होती हैं। राइट? रोग एक, रोग का कारण एक, रोग का निदान एक। यहाँ पे सारे मेरे बुजुर्ग माता पिता के जैसे लोग पीछे सेकंड रो में बैठे हुए हैं, वो सारे लोग ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे कि रोग एक, रोग का कारण एक और रोग का निदान एक। हमें समझना होगा कि एक्चुअल में जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है कि हमारी सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो मैं यहाँ पे रैम्बो इसलिए आई हूँ क्योंकि आपके माइंड को मैं अभी थोड़ी देर में कलरफुल करने वाली हूँ। राइट? तो आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड जो एंजॉय कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए। राइट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शुगर इज द विलन। Sugar is the villain. Tea and coffee are bad for health. ठीक है? Sugar is the villain. Tea and coffee are bad for health. क्यों है ये सब? ऐसा क्यों डाल के रखा है फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों ने? ताकि वो अपने सप्लीमेंट सेल कर सके, ताकि वो मेडिसिन बना के सेल कर सके। लेकिन इज इट? शुगर सच में विलन है यार? हमारे किचन में जन्मों से हमारी मम्मा, छत्तीसगढ़ की बात करें, आप सभी मोस्टली छत्तीसगढ़िया होंगे, सबसे फेवरेट मिठाई आपको बता रही हूँ, गढ़ कलेवा जाइए, अनरसा। अनरसा हमारा सबसे फेवरेट मिठाई है। वो गुड़ से भी बनता है, शक्कर से भी बनता है। राइट? तो शक्कर इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमने माइंड बना दिया क्योंकि डाइटिशियन को अपना पैकेज सेल करना था, उनको अपना क्वार्टरली पैकेज बेचना था, इसलिए हमने शक्कर को विलन बना दिया। दिस इज नॉट गुड। ठीक है? इसके अलावा अचार, पिकल। कितने लोग हैं जो घर में अपने प्लेट में पिकल खाते हैं, अचार खाते हैं? रेज योर हैंड प्लीज। क्लैप फॉर देम। क्लैप करिए। जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उनको विटामिन B12 अगर कहीं से मिलता है तो वो बेचारा पिकल है, जो बदनाम हुआ पड़ा है कि कोई भी डाइटिशियन बोलती है डोंट टेक अचार, पापड़, पिकल एंड ऑल। तो ना एक्चुअली डाइटिशियन के कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहती हूँ। व्हाट इज डाइट? मैडम, आप लोगों में से मुझे बता पाएगा डाइट मतलब आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है? प्लीज, मेरा जो सेशन होता है ना वो इंटरएक्शन वाला होता है, फिर आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा यहाँ पे डाइट मतलब आप लोग के दिमाग में क्या बना हुआ है? सीन। यस प्लीज, थैंक यू। बताइए। हमारे दिमाग में ना डाइट ये बना हुआ कि जो हमको अच्छा लगता है उसको मत खाओ, जो हमको अच्छा लगता है उसको मत खाओ, उसको मत खाओ। गुड। और डाइट मतलब व्हाट? डाइट मतलब व्हाट? आप डाइटिशियन के पास क्यों नहीं जाते हो? क्यों डरते हो जाने से? डाइट मतलब व्हाट? मैडम आप बताइए, डाइट मतलब व्हाट? अच्छे से ही खाना चाहिए, पेट में खाना चाहिए। ऐसे भी क्या लाइफ जिसमें आधा एप्पल खा रहे हो और आधा बाउल सैलेड खा रहे हो? जी, डाइट मतलब अच्छे से खाना। गुड। क्लैप फॉर। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली डाइट मतलब लोग समझते हैं डाइटिंग। डाइटिंग मीन्स स्टारवेशन और डेप्राइवेशन ऑफ फूड। लोगों के दिमाग में यही है डाइट मतलब कुछ चीजों को, हमारी जो बॉडी की कैलोरी है, अगर एक इंसान मजदूरी करता है उसका एक पर डे का कैलोरी होता है। मैं कैलोरी में नहीं जाऊंगी वरना सेशन बोर हो जाएगा, फिर आप लोग सबके सब कॉल कर करके या अभी हैंड रेस कर करके पूछते रहोगे मैम एप्पल में कितनी कैलोरी है, मैम पिज्जा खाना चाहिए कि नहीं, मीडियम साइज पिज्जा में क्या होता है, कैप्सिकम में कितनी कैलोरी है। नो, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट कैलोरी। मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में खाना क्या है, डाइट क्या है। तो डाइट इज नथिंग लाइक स्टारवेशन और डेप्रावेशन ऑफ फूड। इट इज समथिंग जहां से हमको एक बैलेंस डाइट मिलता है। एक अच्छी सी प्लेट आप लेते हो, रैम्बो प्लेट, जहाँ पे आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, दही, पिकल्स, ये सारी चीजें जो प्रेजेंट की जाती है, दैट इज होलिस्टिक प्लेट। बहुत ज्यादा टू मच तो नहीं हो रहा है, सॉरी यार, लेकिन मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगी क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं ऐसा बोलने के लिए। ठीक है? तो डाइट मतलब भूखा रहना नहीं, मार देना नहीं कि भाई तू आधा एप्पल खा सुबह और रात में आधा बाउल सैलेड खा लेना। नो। डाइट मतलब होता है कंप्लीट पैकेज
जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट मिले, आयरन मिले, जिंक मिले। जिंक से तो आप सभी फैमिलियर हो गए होंगे ना। अभी कोविड ने जो तबाही मचाई थी 2 साल पहले, वहां पे सब लोग जिंक एसिडेट टैबलेट लिए जा रहे थे, विटामिन सी लिए जा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कॉन्सेप्ट क्या है इसको लेने का। लेकिन अगर हम वही जिंक और विटामिन सी अपने डाइट की प्लेट में लेते हैं, जो घर में वेजिटेबल, सभी के घर में फ्रिज में है बेचारा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब्जियां, भाजी, इनसे हमें मिलता है जिंक, आयरन, कैल्शियम। तो आई एम नॉट गोइंग टू डीप, पर मैं डाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आप सभी जब यहाँ से जाने के बाद लाहौटी सर से मेरा नंबर ले और श्रीहरि हेल्थ केयर सेंटर वॉलफोर्ड सिटी भाटा गांव में आना चाहें तो आप लोग बिना डरे और बिना झिझक के आए, क्योंकि मैं 1 महीने में 5 से 8 किलो वजन कम कराती हूँ, वो भी हेल्दी वे में, बिना भूखा रखे। अगर आप रोटी खाते हैं हम पराठा खिलाते हैं, अगर आप चाय नहीं पीते हम चाय पिलाते हैं। तो एक्चुअली भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि चाय दुश्मन है, बस टाइमिंग ठीक करो। जैसे सुबह उठते ही अगर हम मिल्क टी लेंगे तो दिस इज वेरी बैड, मतलब टी हो गया, कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया। मैं अल्कोहल पे भी बोलती हूँ क्योंकि मैं डी एडिक्शन थेरेपी भी अपने सेंटर पे करती हूँ। बेसिकली माई सेल्फ नेचुरोपैथ फिजिशियन। पहले तो भाई मैं फिजिशियन बनी, बैंगलोर से मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैंने डाइट पे काम किया, तो डाइट इज माई मेन थिंग। मैंने देखा कि भाई अक्षय कुमार हो या फिर अभी कीर्ति सेनन हो, उसकी स्किन क्यों चमकती है, क्यों चमकती है? स्वस्थ खाए तन मन जगाए, इसलिए चमकती है। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा कि बाहर में जो चीजें आ रही है उसको मैं अपने प्लेट में अपने हिसाब से कैसे सजाऊं और कैसे उसे, राइट। नाउ नेक्स्ट, शुगर की बात की थी मैंने। शुगर इज विलन। भैया बहुत खतरनाक सा विलन बना हुआ है। नहीं, चावल नहीं खाऊंगा, मैं डाइट पे हूँ। नहीं, आज मैं शुगर नहीं लूंगी। बिल्कुल शुगर लेना नहीं है, शुगर से कैलोरी बढ़ती है। किसने बोल दिया भाई गन्ने से बनता है शुगर, उसका क्या दोष है? ठीक है, शुगर खाओ, गुड़ खाओ, हनी खाओ, जो भी खाओ एक लिमिट में खाओ, नमक खाओ लिमिट में खाओ। जो भी लोग हमारे पास आते हैं हम उससे सॉल्ट और ऑयल बस चेंज कराते हैं। बाकी अगर आप 3 बार खाना खाते हैं, कोई भी इंसान 3 बार खाना खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमारे यहाँ मनीषा कैन यू एक्सप्लेन मैं कितने बार खिलाती हूँ? 6 से 7 बार, 5 बार, 6 बार। तो हमारी फ्रीक्वेंट ईटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ना माइंड को भी फूड चाहिए। आपके सामने मैंने टॉपिक रखा था, एक्चुअली हम पीपीटी प्रेजेंट करने वाले थे, डोज आपकी सेहत का। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर दीप्ति आपको प्रिस्क्राइब करना चाहती हूँ डोज आपकी सेहत का। तो डोज क्या है? नोट इट डाउन। डी फॉर डोपामाइन। ये मैं छोटे छोटे हार्मोन का नाम ले रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को आजकल पता है, जो साइंस के बच्चे हैं। ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एस्ट्रोजन, ठीक है। आई रिपीट, डी फॉर व्हाट? डोपामाइन। ओ फॉर ऑक्सीटोसिन एंड एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एस्ट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा आप लोग डल बैठे हुए। मैं एक ना अच्छा सा न्यूज बताना चाहती हूँ आप सभी को, कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, जिसका हम इतना गुणगान करते रहते हैं कि यहाँ पे सब देशी खाते हैं, अच्छा जीते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, बट आपको ये पता है यहाँ पे लोग सैड क्यों हैं? अगर मैं एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करती हूँ तो पाकिस्तान से भी नीचे है हमारा इंडिया। बेचारा बहुत दुखी कंट्री है। हम लोग तो यहाँ खुल के हंसते ही नहीं है। याद है मुन्ना भाई, आमिर खान हो गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुन्ना भाई ने हमेशा हक करना सिखाया। तो ये सारे काम करता है डोपामाइन। जो आपके शरीर में डोपामाइन है ना, उसका स्तर हमेशा बढ़ा रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर में टमी बाहर ना निकले। सबका रिलेशन पेट से है, राइट। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन बहुत जरूरी है भाई। जब हम छोटा सा बच्चा, अभी मेरा बच्चा स्कूल से आया, उसको हक करना बहुत जरूरी है, प्यार करना बहुत जरूरी है। प्यार करने से क्या होगा? बॉडी में लव जाएगा, लव जाने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस नहीं आएगा और आपका फैट नहीं बढ़ेगा, जो आपका एडिपोज टिश्यू है वो नहीं बढ़ेगा। सेरोटोनिन ये काम करता है, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ खुल के खाओ, जी भर के खाओ, कोई काउंटिंग करके मत खाओ। जब आप डाइटिशियन के पास जाते हो और आपके डोजेस कम कर दिए जाते हैं, तब सेरोटोनिन डाउन हो जाता है उल्टा। तो उसकी वजह से आपके चेहरे का नूर, आपके चेहरे की नमक कम हो जाती है। इसलिए सेरोटोनिन अगर बढ़ाना है तो यू जस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पनीर,
इस तरह की चीजें, भाजी, हमारे छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा के साथ साथ भाजी का कटोरा भी है, मैं तो उसको भाजी का कटोरा बोलती हूँ। When I was there in मुंबई, पुणे in 2010, तो वहाँ पे हम ना भाजी ढूंढते रह जाते थे। वहाँ पे सिर्फ हमको भतुआ भाजी मिलती थी। गुजरात में भी कुछ खास भाजी नहीं मिलती थी। अपने छत्तीसगढ़ में यार, अगर मैं छत्तीसगढ़ की भाजी का नाम ना लूं तो क्या मतलब यहाँ स्पीच देने का। करमत्ता भाजी हो गई, लाल भाजी हो गई, चौलाई भाजी हो गई, चेंच हो गई। तो हमारे यहाँ ऐसे क्रिएशन होते हैं जहाँ पे हम रोटी के बदले में पराठे खिलाते हैं और उसमें ये सारी भाजी मिक्स करके एक अच्छा सा रेसिपी आपको देते हैं। तो ये सारी बातें हो गई डाइट से रिलेटेड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं भगवान को जब स्नान कराते हैं, कान्हा जी को स्नान कराते हैं? किसी को आइडिया है? जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या बनाते हैं सबसे पहले जिससे भगवान नहाते हैं? पंचामृत। वेरी गुड, पंचामृत। पंचामृत का कॉन्सेप्ट इंडिया में कई वर्षों से है, वैदिक जमाने से है। लेकिन क्या हम अपने आप को कभी देख पाते हैं कि हम कितने बार पंचामृत बना के ऐसे पीते हैं? पंचामृत में 5 तरह के तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, गुड़, घी, ड्राई नट्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या करेगी? आपको केजीन प्रोटीन देगी, आपके अंदर में जिंक देगी, आपके अंदर में फाइबर देगी। और ये बहुत जरूरी, यहाँ पे शुगर विलेन नहीं है। अनरसा में शुगर विलेन नहीं है। घर में बनी हुई जितनी भी शुगर की मिठाइयाँ हैं विलेन नहीं है। अगर हम मिठाइयाँ नहीं बनाएंगे तो दिवाली क्या खाक मनाएंगे? इसलिए बाहर की चीजें आपको नहीं खानी है। जो रीयूज्ड ऑयल है, रीयूज्ड शुगर है, केमिकल्स है, सैक्रेनिन है, ये सारी चीजों को यूज नहीं करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मेरा कॉन्सेप्ट था कि ओबेसिटी इज रूट कॉज ऑफ ऑल द डिसीजेस। आपके अंदर अगर कोई बीमारी है ना तो वो सिर्फ पेट में कचरा जमा हो जाना है। तो मतलब मोटापा जो है वो सारी बीमारियां लेकर आएगा। आप कोई बता सकता है मोटापा कौन कौन सी बीमारियां ला सकता है, या कौन कौन लोग यहाँ पे शुगर या बीपी से सफर कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक डॉक्टर ही हूँ और आप लोग को एक सही सलाह ही दूंगी और जिसमें मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी और आप लोग काफी अच्छे से 1 महीने के अंदर कंट्रोल कर लेंगे। कितने लोग हैं जिनको घुटनों में दर्द हमेशा रहता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त हाँफते हैं? अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखिए, उसके पीछे का रीजन आप लोग को समझ आ जाएगा। कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे दादाजी जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको एक आध बार हार्ट अटैक तो आया होगा, एक आध बार तो हार्ट अटैक आया होगा, या बीपी की शुगर की प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, इन सब का फीचर अगर हम देखें तो सबका कॉज जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा है। ठीक है, आपका हाइट और आपका वेट, इन दोनों का जब रेशियो निकाला जाता है तो हमारे यहाँ BCA मशीन है, तो मशीन से निकलता है और उससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति औसतन कितने वेट का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट और उसका वेट कितना है, तो कैसे उसे कम करें। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। दूसरा, एक छोटी सी बात बताते हो, आप लोग की सभी के पास मोबाइल होगा, किसके किसी पास आईफोन है? जल्दी से रेज करिए अपना हैंड। आईफोन, वेरी गुड, क्लैप फॉर दैट पर्सन। मे आई नो योर नेम सर? राजेश यादव। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, किसके किसके पास सबसे महंगी कार है? होगी ना कार तो सभी के पास में। महंगी कार किसके पास में है? कैसे बताएं किसके पास? हो सकता है किसी को लग रहा हो कि मेरे पास सबसे महंगी कार है। प्लीज 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 बताइए ना। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देने वाली हूँ ताकि आप लोग जब यहाँ से जाएं तो डॉक्टर दीप्ति को अपने माइंड में लेके जाएं। यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। राइट, तो अभी मैं कैलकुलेट करती हूँ बॉडी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, आपकी 2 किडनी, लिवर, आईज, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, नीज, ठीक है, इतनी सारी चीजें, ब्रेन, ठीक है। अगर बॉडी का एक एक ऑर्गन अगर बॉडी का बेचना पड़े तो उसकी कीमत कितनी होगी आप लोग को इमेजिन है? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पेट पूरा फाड़ के बैठे हैं ना जी, हम 5 लोग करोड़ तो रुपए, 5 करोड़। 5 करोड़। और कोई? 10 करोड़। और कोई? 311 करोड़ इंटरनेशनल ग्रे मार्केट वैल्यू। कितना? 311 करोड़। ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन उससे भी ज्यादा होगी सर। और बताइए, कैन यू इमेजिन अगर बॉडी का एक एक ऑर्गन आपको देना पड़े? मैडम महंगी कार, सर आईफोन, 1200 करोड़ रुपए की ये बॉडी है हमारी, 1200 करोड़ रुपए की बॉडी है हमारी।
और हम अपनी बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते भाई। ठीक है, आप लोग अगर डाइटिशियन के पास जाते हो, नेचुरोपैथी करते हो, आयुर्वेदा करते हो, आपको लगता है इट इज वेरी कॉस्टली भाई, पर आप समझिए अपने कार की सर्विसिंग करवाते होंगे ना मैडम, अपने मोबाइल की सर्विसिंग कराते हैं, तो क्या आपको नहीं हक बनता कि इतनी महंगी बॉडी, जितनी महंगी तो कभी दुनिया में कार ही नहीं बनी आज तक, बनी है क्या? 1200 करोड़ की कोई कार का नाम बताएं। तो ये 1200 करोड़ की बॉडी हमारे लिए अहम इम्पोर्टेंट रखती है। अगर ईश्वर ने हमें ये बॉडी दी है तो हमें ये बॉडी सहेज के रखनी चाहिए। सो डोंट पुट गार्बेज इनसाइड योर टमी। अपने पेट के अंदर कोई भी कचरा मत भरिए। आप गाय भैंस नहीं है, आप समझ के खाइए कि क्या खा रहे हैं। सेम थिंग अपने माइंड के अंदर भी कोई कचरा नहीं भरना है, क्योंकि हम श्री हरि हेल्थ केयर सेंटर और नर्चर योर माइंड बॉडी पर्सनालिटी वाले प्रोग्राम में आपके माइंड का कचरा भी बाहर निकालते हैं। बिकॉज आज समझ रहे होंगे हर कोई का सबसे बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैं बोलूंगी अगर हस्बैंड और बच्चे से भी प्यारा कोई चीज है ना तो सबकी गोदी में है बेचारा वो लाडला मोबाइल, राइट। तो ये लाडला मोबाइल अपना सिराने के पास रहता है रात दिन, और फिर बोलते हैं कि हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, मैडम शिरोधारा दे दीजिए, मैडम ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेंटल डिटॉक्स भी तो करना है। और एक वर्ड शायद वो सर जानते होंगे जिन्होंने आंसर दिया था। हेलो सर, यस यू, सॉरी, आपको जानती हूँ मैं। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स नाम की भी चीज होती है, डिजिटल डिटॉक्स। आप लोग ना हर रोज मेरा कहना मानिए, बॉडी का डिटॉक्स कराइए, सर्विसिंग कराइए। जैसे कार की ग्रीसिंग ऑयलिंग कराते हैं वैसे बॉडी की ग्रीसिंग ऑयलिंग कराने का मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए, श्री हरि हेल्थ केयर सेंटर को मौका दीजिए। आपको अच्छा सा मसाज करेंगे, शिरोधारा करेंगे, स्टीम करेंगे, और भी आयुर्वेदा, केरला आयुर्वेदा, कहीं भी जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा पेट का डिटॉक्स कराइए, अच्छा खाना सीखिए। मैं आपको अच्छी रेसिपीज सिखाती हूँ। कैलोरी काउंटिंग नहीं होता भाई मेरे में, और मैं बिल्कुल आधा एप्पल तो नहीं खिलाती। आप 1 रोटी खाते हैं, हम 3 पराठा खिलाते हैं, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स। ये करिए, आप क्या करिए, हफ्ते में 1 दिन ऐसा चुनिए जहां पे अपना मोबाइल पूरी तरह से अपने बॉडी से 24 घंटे के लिए दूर रखिए, या तो उसको एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए और बिल्कुल उसको दूर रखिए। सारे ब्लू स्क्रीन गैजेट्स अपने मोबाइल से, मोबाइल या कंप्यूटर, जो भी सेल फोन हो, टैब हो, वो 1 दिन के लिए बस दूर कर दीजिए। अब देखिए कितना लाइट फील करते हैं। तो मेंटल डिटॉक्स और डिजिटल डिटॉक्स भी उतना ही जरूरी है जितना आपका पेट का कचरा निकालना। लेट गो भी करना सीखना है। अगर उसने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, और आपने नजरिया से उसे और बड़ा बना के अपने अंदर फीड कर लिया, तो फिर आओगे आप साइकोलॉजिस्ट के पास, मतलब मेरे पास, और उसके बाद फिर आप बोलोगे मैडम 5 सेशन दे दो, 10 सेशन दे दो, अंदर का कचरा हटाना है। सास से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, जेठानी से लड़ाई होती है, बॉस परेशान करता है। ये सब चीजें ना एक्चुअली वो परेशान नहीं करते, हमको आता ही नहीं कि चीजों को लेट गो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगी कभी भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना अभाव में रहो, ना अभाव में रहो, ना प्रभाव में रहो, ना अभाव में रहो, ना प्रभाव में रहो। रहो तो सिर्फ अपने स्वभाव में रहो, तो सिर्फ अपने स्वभाव में रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ खाए, तन मन जगाए। थैंक यू वेरी मच।